हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वैम्पायर लव पार्ट 3। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि युंगमिंग लव स्टोरी, तो वो स्टोरी में भी है, आगे आप सुन सकते हैं। जिमिन और युंगी की भी लव स्टोरी इसमें है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वो जॉन्गकुक अपने ऑफिस में आकर अपने केबिन में बैठकर अपने कोल्ड लुक के साथ अपना काम किए जा रहा था। तभी जो है उसके केबिन में कोई इंटर करता है। ये और कोई नहीं, जॉन्गकुक का कज़न ब्रदर युंगी है। युंगी को जॉन्गकुक के बिहेवियर के बारे में पता है, लेकिन युंगी को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि जॉन्गकुक एक वैम्पायर है। युंगी जो है जॉन्गकुक के पास आकर उससे कहता है कि हे कुकी, तुम क्या कर रहे हो और आज का दिन भी तुम ऑफिस आ गए। तो जॉन्गकुक अपने कोल्ड रिएक्शन के साथ युंगी से कहता है कि हाँ, काम कर रहा हूँ, ऑफिस में काम जो है। तो युंगी जो है जॉन्गकुक के सामने वाली सीट पर बैठा है और उससे कहता है कि हाँ, मुझे पता है काम है, लेकिन तुम्हारी शादी तो कल ही हुई है ना, तुम्हें अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करके उसे हनीमून पे लेके जाना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद जो है वो जॉन्गकुक कोई रिएक्शन नहीं देता और युंगी से कहता है कि मेरे पास उन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो युंगी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जॉन्गकुक से कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, तुम्हारे बारे में तो नहीं, कम से कम तुम्हारे हस्बैंड की फीलिंग के बारे में तो सोचो। वो तुमसे कितना प्यार करता है और तुम कितने कोल्ड और रूड हो, उस बेचारे को अकेला छोड़कर ऑफिस में आकर काम कर रहे हो। तो जॉन्गकुक जो है वो अपनी कोल्ड टोन में कहता है कि यंग, आपको पता है मुझे इन सब में पहले से ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने काम से इंटरेस्ट है और मैं वही कर रहा हूँ, बस अपना काम। तो युंगी जो है वो जॉन्गकुक से कहता है कि हाँ, काम के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अब जो तुम्हारे लाइफ का मोमेंट है वो बाद में कभी नहीं आएगा। जाओ और हस्बैंड के साथ अपना ये मोमेंट एंजॉय करो। ये सुनने के बाद जो है वो जॉन्गकुक थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और युंगी से कहता है कि मुझे आज बहुत काम है और मैं आपसे बाद में बात करूँगा, और आपको भी अपनी न्यू सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू लेना था, आप क्या ये भूल गए हो? तो युंगी जॉन्गकुक से कहता है कि हाँ, याद है, काफ़ी सारे लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, अभी मैं बस वहीं जा रहा था, बस तुम्हें बात करने के लिए आ गया था और तुम्हें शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने। तो जॉन्गकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में युंगी से कहता है कि हाँ, अब कर लिया ना, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो युंगी जो है वो पाउड बनाते हुए कहता है कि तुम कितने रूड हो, पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ कैसे रहेगा, बेचारा, मुझे तो उस पर तरस आने लगा है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जॉन्गकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होकर युंगी से कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और वो मेरा हस्बैंड है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। तो युंगी जॉन्गकुक से कहता है, ओ ब्रो, जस्ट चिल, आई एम गोइंग, डोंट वरी। ये बात कहने के बाद जो है वो युंगी वहाँ से चला जाता है। फिर जो है वो जॉन्गकुक जो है वो कुछ सोचने लगता है और मन ही मन अपने आप से कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर चला जाए, क्योंकि मुझ जैसे इंसान के पास आना उसके लिए ठीक नहीं है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जॉन्गकुक अपना काम फिर से करने लग जाता है और यहाँ युंगी अपने कैबिन में आकर अपनी सेक्रेटरी के लिए अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर देता है और इंटरव्यू भी। वो काफ़ी सारे इंटरव्यू लेता है, लेकिन उसे भी कोई परफेक्ट नहीं लग रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी एक लड़का जो है उसके कैबिन में होता है, जो अपनी एंजली वॉइस में कहता है कि मे आई कम इन सर। तो युंगी जो अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कम इन। ये और कोई नहीं बल्कि पर्क जिमिन था। जिमिन जो है वो युंगी के पास आकर सीट पर बैठ जाता है। युंगी जो है उसको देख नहीं रहा था, उसकी नज़र बस अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ही थी। फिर जो है वो युंगी जिमिन से कहता है कि अपनी क्वालिफ़िकेशंस दिखा। फिर जो है वो जिमिन अपनी फ़ाइल जो है वो आगे करता है। युंगी जो है वो जिमिन की सारी क्वालिफ़िकेशन रीड करता है और युंगी इस बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। युंगी जिमिन से कहता है कि आई एम इम्प्रेस, तुम्हारी काफ़ी अच्छी क्वालिफ़िकेशंस है और तुम्हें जो है वो इस बात का तजुर्बा भी है। जिमिन जो है वो अपनी तारीफ़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बिग स्माइल के साथ युंगी से कहता है कि थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर जो है वो युंगी जिमिन की तरफ देखता है। वो जैसे ही जिमिन की तरफ देखता है, उसकी नज़रें जो है वो जिमिन के क्यूट और एंजली फेस से हटी नहीं रही थी। वो कंटिन्यूसली जो है वो जिमिन के फेस को देखे ही जा रहा था। ये बात जो है वो जिमिन भी नोटिस करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है, वो बस काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था।
तो युंगी जो है वो जिमिन से कहता है कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन थोड़ा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है कि क्या, आपने क्या कहा। फिर जो है वो युंगी रियलाइज़ करता है और जिमिन से कहता है कि कुछ नहीं, तुम इस जॉब के लिए मैं हायर करता हूँ, आज से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और युंगी से कहता है कि थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो युंगी भी उसे अपनी गेमी स्माइल देते हुए कहता है कि वेलकम, और तुम आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। तो जिमिन जो है वो थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि क्या आज से ही। तो युंगी जो है वो जिमिन से कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, तुम कल से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जिमिन जो है वो युंगी से कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज से ही आपके साथ काम करना शुरू कर दूँगा, बताइए मुझे क्या काम है। तो युंगी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जिमिन से कहता है कि ये सारी फाइल्स लो और इसमें कुछ मिस्टेक्स है, वो चेक करके मुझे बता दो। तो जिमिन कहता है ठीक है। जिमिन वो सारी फाइल ले लेता है और युंगी से पूछता है कि मैं कहाँ जाके ये सारा काम करूँ। तो युंगी जिमिन से कहता है कि यहीं बैठो, यही सारा काम कर देना। तो जिमिन जो है वो थोड़ा एम्बैरस फील करता है और कहता है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो युंगी जो है वो जिमिन से प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम यहाँ बैठकर आराम से काम कर सकते हो। तो जिमिन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगाता है। लेकिन युंगी जो है वो जिमिन को रोकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। वो सारा वक्त बस जिमिन की ब्यूटी को निहार रहा था और मन ही मन सोच रहा था, कोई इतना प्यारा और इतना इनोसेंट कैसे दिख सकता है, मैं तो उसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा, हाय अब मेरा क्या होगा। युंगी जो है बस जिमिन को ही देखे जा रहा था, हर टाइम उसकी नज़र बस जिमिन पर ही थी। लेकिन जिमिन जो है वो अपना काम पूरा फोकस के साथ कर रहा था, उसकी नज़र कहीं नहीं जा रही थी, वो बस अपना पूरा ध्यान और दिमाग अपने काम पर ही लगा रहा था। और युंगी जो है वो जिमिन को देखने में ही बिजी था। और यहाँ पर जो है वो टाइम स्किप होता है एट नाइट। ये जो है रात के 12 बज रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तायंग जो है वो जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था लिविंग रूम में। तायंग ने जो है वो जंगकुक के लिए डिनर भी प्रिपेयर कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए तायंग लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठकर जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। तायंग ने जो है वो अभी तक डिनर भी नहीं किया था। उसने सोचा था कि आज वो जंगकुक जो है वो साथ में डिनर करेंगे, इसलिए जो है वो तायंग ने जंगकुक का फेवरेट खाना भी बनाया था। लेकिन जंगकुक जो है वो आने का नाम नहीं ले रहा था, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए जो है वो तायंग वहीं पर सोफे पर सो जाता है। फिर जो है वो रात के 2 बजे जो है वो जंगकुक मेंशन में एंटर होता है। जंगकुक जो है वो जानबूझकर लेट आया था क्योंकि उसे पता था कि तायंग उसका इंतज़ार ज़रूर करेगा, इसीलिए वो अभी तक ऑफिस में ही था। जंगकुक जो है वो मेंशन में इंटर होता है। वो जैसे ही इंटर होता है वो देखता है कि तायंग जो है वो सोफे पर सोया हुआ है। जंगकुक जो है वो उसे देखकर थोड़ी सी स्माइल करता है, बिल्कुल लाइटली, और अपना बैग रखकर जो है वो तायंग के पास स्लोली बढ़ने लगता है। जंगकुक जो है वो तायंग के पास आकर नी डाउन हो जाता है और तायंग के चेहरे को बहुत ही सॉफ्टली पकड़ते हुए कहता है कि तुम कितने खूबसूरत हो, कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, तुम बिल्कुल एक एंजल की तरह हो। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूँ, देखो ना, तुम एक एंजल हो और तुम्हारी शादी एक डेविल से हुई है। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो तायंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और बड़े ही केयरफुली उसके रूम में ले जाने लगता है। जंगकुक जो है वो तायंग के रूम में आकर उसे जेंटली बेड पर लेटाकर तायंग के बॉडी को जो है वो बेडशीट से कवर करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि आई लव यू, ध्यान से सोना। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग के रूम की लाइट बंद करके जो है वो तायंग के रूम से बाहर निकलता है। जंगकुक जो है वो अपने रूम में जाने के लिए जो है वो चल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र जो है वो डाइनिंग टेबल पे पड़ती है और वो देखता है कि डिनर जो है वो वैसा ही पड़ा है। तायंग ने भी जो है वो अभी तक डिनर नहीं किया है। ये सब देखने के बाद जो है वो जंगकुक के एक आँख से जो है वो आंसू निकलना शुरू होता है
और वो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए अपने आप को तकलीफ़ मत दो, अपना ख्याल रखो। अगर तुम्हें तकलीफ़ होगी तो मुझे भी इससे कई ज़्यादा तकलीफ़ होगी। प्लीज़ मेरे लिए ये सब न मत करो ताकि मुझे तुम्हारी आदत ना पड़े। अगर मुझे तुम्हारी एक बार आदत पड़ गई तो मुझे तुम्हें छोड़ना और तुमसे अलग होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं प्लीज़ तुमसे विनती करता हूँ कि ये सब मेरे लिए ना करो। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक जो है वो अपने रूम में जाकर फ्रेश होता है और अपने नाइट सूट पहनकर जो है वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तायुंग अपनी आंखें जैसे खोलता है और बेड पर उठकर बैठता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है अपने आप को अपने बेड में देखकर। वो अपने आप से ही पूछने लगता है कि क्या मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं तो शायद कल रात में लिविंग रूम में सोया हुआ था, ये मुझे यहाँ लेकर कौन आया? तायुंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से हैरान और परेशान होता है। तभी जो है वो उसे लगता है कि शायद मुझे यहाँ जंगकुक लेकर आया होगा। ये बात सोचने के बाद जो है तायुंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और कहता है कि वो बनी मेरी केयर तो करता है लेकिन मुझे कभी दिखाता ही नहीं, खड़ूस कहेगा। लेकिन मैं भी तुमसे वादा करता हूँ मिस्टर जियोंग जंगकुक, मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करने पर इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे। ये बात करने के बाद जो है वो तायुंग अपनी बॉक्सी स्माइल देता है और अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए बाथरूम में आ जाता है। तायुंग जो है वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद किचन में आकर जो है वो फिर से ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तायुंग जो है वो जंगकुक की सारी फेवरेट चीज़ें बनाता है। तभी वो नोटिस करता है कि पैरों की आहट जो है वो उसके पास आ रही है। जंगकुक जो है हर रोज़ की तरह अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ रहा था। जंगकुक जो है ब्लैक सूट में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो किसी किंग की तरह जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा था और तायुंग जो है वो जंगकुक को देखने में ही बिजी था। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो तायुंग के पास आकर पूछता है कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया अपनी कोल्ड ट्यून में? ये सुनने के बाद जो है वो तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है कि हाँ मैंने बना लिया, क्या तुम खाना पसंद करोगे? तो जंगकुक कहता है कि हाँ मेरे साथ आओ, हम दोनों साथ में ही मिलकर आज ब्रेकफास्ट करते हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज भी। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायुंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और हैप्पी हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसके हस्बैंड ने पहली बार उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछा है। तायुंग जो है वो इमीडिएटली जंगकुक से कहता है कि हाँ तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए सर्व करता हूँ। जंगकुक जो है वो अपना सर नोट करता है और चेयर पे जाकर बैठ जाता है। तायुंग जो है वो खुशी खुशी सारा ब्रेकफास्ट जो है वो लाकर जंगकुक के लिए सर्व करता है और उसे देता है और कहता है कि खाओ, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। जंगकुक जो है वो अपने पसंद की सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायुंग से कहता है कि थैंक यू। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायुंग ब्लश करने लगता है और कहता है कि खाना शुरू करो। तो जंगकुक जो है वो तायुंग से कहता है कि तुम भी बैठो, तुम भी मेरे साथ ही खाओगे। तो ये बात सुनने के बाद जो है वो तायुंग कहता है कि क्या मैं भी? नहीं अभी तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। तो जंगकुक जो है वो अपनी डीप वॉइस में कहता है कि नहीं, मेरे साथ ही खाना खा। जंगकुक की डीप वॉइस सुनकर जो है वो तायुंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और वो चुपचाप सीट पर बैठकर जो है वो अपना ब्रेकफास्ट लेकर खाने लगता है। जंगकुक भी जो है वो ब्रेकफास्ट खाने लगता है। जंगकुक जो है वो तायुंग के हाथों का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसने ऐसा खाना कभी भी ज़िंदगी में नहीं खाया था। जंगकुक ने जो है वो आज तक सिर्फ जिनके हाथों का बना ही खाना खाया था। तायुंग की कुकिंग स्किल्स देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और शॉक भी। उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए इतना अच्छा खाना बनाया है। जंगकुक जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में तायुंग से कहता है कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अपने हस्बैंड के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जो है वो तायुंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और अपना सर नीचे करते हुए कहता है कि थैंक यू, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं
तुम्हारे ऑफिस में भी तुम्हारे लिए भेज दिया करूँगा लंच के लिए। मैंने सुना है तुम लंच में कुछ भी नहीं खाते हो, बस ऑफिस में पागलों की तरह काम करते हो। मैं तुम्हारे लिए आज के बाद लंच भेज दिया करूँगा और तुम्हें वो याद से खाना पड़ेगा। अपने हस्बैंड का इतना लव और केयर देखकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अभी जो है वो उसका मन जो है वो तायुंग का हक करने का कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर देता है और अपना सर नीचे हुए करते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायुंग भी स्माइल करने लगता है। तायुंग की स्माइल देखकर जो है वो जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगता है। उसे भी तायुंग को स्माइल करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन ना देते हुए खाना खाने फिर से लगता है। आफ्टर वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, तायुंग जो है वो जंगकुक का बैग लाकर उसके हाथ में देता है और कहता है कि ध्यान से जाना, ज़्यादा काम मत करना और रात में जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वह जंगकुक तायुंग से कहता है कि तुम्हें मेरा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो और खाना खाकर चुपचाप सो जाना। फिर जो है वह तायुंग अपना क्यूट पूट बनाते हुए जंगकुक से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, प्लीज़ जल्दी आ जाना। अपने हस्बैंड की इतनी क्यूट बातें सुनकर जो है वो जंगकुक का हार्ट मेल्ट हो जाता है और वो तायुंग से कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ पाऊँ, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना पड़ेगा, अगर मैं जल्दी नहीं आ पाता हूँ तो तुम खाना खाकर सो जाओगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायुंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक का हाथ होल्ड करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम कोशिश करोगे तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। तायुंग जो है वो जैसे ही जंगकुक को होल्ड करता है, जंगकुक की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। उसे एक अजीब सी सेंसेशन अपने बॉडी में फील होती है। फिर जो है वो तायुंग नोटिस करता है और वो अपना हाथ पीछे लेकर ब्लश करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी। तो जंगकुक जो है अपनी कोल्ड टोन में कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जो है वो जंगकुक तायुंग से कहता है कि मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। तो तायुंग भी उससे कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना और ज़्यादा काम मत करना। तो जंगकुक जो है वो कहता है फिर जो है वो जंगकुक जो है वो ऑफिस के लिए घर से बाहर निकल जाता है। तायुंग जो है वो जंगकुक को देखते ही रहता है और जैसे ही जंगकुक घर के बाहर निकल जाता है, तायुंग जो है वो हैप्पीली जंप करने लगता है। वो अपने आप से कहता है कि ये मैं आज बहुत खुश हूँ, जंगकुक ने जो है वो मेरे हाथ का खाना खाया और उसने ये भी कहा कि वो रात को जल्दी आकर मेरे साथ डिनर भी करेगा। ये बात सोच सोच कर ही तायुंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और एक बच्चे की तरह डांस करने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ जो है वो जंगकुक का भी सेम ही हाल था। जंगकुक का जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बीट करने लगा था। उसके हार्ट की बीट इतनी तेज़ हो रही थी कि उसे अभी ऐसा लग रहा था कि उसका दिल जो है वो अभी उसके सीने से बाहर आ जाएगा। जंगकुक जो है वो कार में आकर अपने चेस्ट को होल्ड करते हुए कहता है कि अब तो शांत हो जाओ, पता नहीं मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पाऊँगा। वो कितना क्यूट है, कितना मासूम, कितना इनोसेंट सा है, मुझे तो उसको किस करने का मन कर रहा था। फिर जब वो जंगकुक होश में आता है और कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे अपने आप से उसको दूर रखना है ताकि मैं उसे हर्ट ना कर पाऊँ। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मैजिकल और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। इसमें आपको युंगमिंग भी लव स्टोरी आगे ज़रूर देखने मिलेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, बुराई।